देखो कितना भारी वाला ब्लास्ट हुआ है भाई। ये क्या है? ओह शिट। यो मैं करने वाला एक ब्रांड न्यू एसएमपी को स्टार्ट, जिसका नाम होने वाला है नोट एसएमपी। तो आप सोच रहे हो एसएमपी किसके लिए बनाई हुई है? तो इस एसएमपी में मैं खेलने वाला हूँ अकेला। मेरे पास कुछ काम नहीं था करने को, तो मैंने इस एसएमपी को स्टार्ट करने को सोचा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते इस एसएमपी को। तो स्पॉन तो हो चुके हैं, सामने चलते हैं, वुड तोड़ते हैं एंड वुड में अपग्रेड करते हैं। तो ऑल राइट, मैंने वुड तो तोड़ लिए, वुड के प्लैंक बनाते हैं, फिर वुडन टूल में अपग्रेड करते हैं। तो ये बना लिए मैंने थोड़े से प्लैंक्स, तो ये बना लिए मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल, थोड़ी स्टिक। तो फाइनली बन चुकी है हमारी वुडन की पिकेक। तो नीचे टिक डाउन करके थोड़ा स्टोन कलेक्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। 5 minutes later. तो फाइनली मैंने कर लिया अपने स्टोर के टूल्स को पूरी तरीके से रेडी। तो मैं बात करता हूँ अपने टास्क के बारे में। तो मैं बताने वाला हूँ मेरी इस वीडियो का गोल क्या होने वाला है, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और एक कमेंट छोड़ के चल जाना। तो पहला गोल होने वाला है मेरी इस वीडियो का, वो है एक घर बनाना। एंड दूसरा गोल होने वाला है एक विलेज ढूंढना। तो मेरा तीसरा गोल होने वाला है एक आयरन का आर्मर बनाकर अपनी इज्जत को बचाना। 4 to 6 weeks later. तो ये कोई नॉर्मल सर्वाइवल सीरीज नहीं होने वाली है। निकल रहा था, उस बकरी ने मेरे सामने सुसाइड कर लिए। तो ये बकरी तो मर चुकी है, अब कर क्या सकते हैं? तो इसका वूल इकट्ठा करते हैं और पेड़ बनाते हैं। तो आज रात का इंतजाम करने के लिए वूल इकट्ठी करते हैं। सामने एक और शिप दिख रही है, इसके पास चलते हैं और इसको भी मारते हैं। Much later. फाइनली वूल कलेक्ट हो चुकी है और सामने एक मुझे केव दिखाई दे रही है। तो इस केव में तो अपन थोड़ी देर से आएंगे, क्योंकि अपने पास भी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है। तो चलो फाइनली एक बेड बनाते हैं और उसके साथ एक फर्नेस भी बनाना है मुझे। तो फाइनली एक बेड बन चुका है। तो अब मेरे रात में सोने का इंतजाम हो चुका है और सामने सनसेट भी हो रहा है। तो हमारे 3 टास्क में से एक टास्क है विलेज ढूंढना। तो हम उसको ढूंढते हैं और आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ी देर से। तो रात भी हो चुकी है, अब मैं जा रहा था विलेज ढूंढने। तो रात हो चुकी है, तो सोते हैं और आपसे अगले दिन मिलते The हैं। next day. तो सुबह हो चुकी है और अब मेरा गोल कंप्लीट करते हैं एक विलेज ढूंढने का। तो मैं थोड़ा ही आगे चला था और मुझे एक आयरन की थोड़ी सी वेन टाइप में दिख रही है। तो इसको आयरन को माइन करते हैं और कुछ आयरन टूल्स भी बनाते हैं। तो मैं इस वैली के अंदर फंस चुका हूँ। आपसे बाहर निकल के इस वैली के फिर मिलता हूँ। भाई मैं यहाँ से जा रहा था और भाई देखो कितने लाल फूल और कितनी हॉन्टेड प्लेस है भाई ये। मगर एक तरीके से देखे जाए तो बहुत क्यूट भी लग रही है भाई। एक फर्नेस लगाते हैं और थोड़ा फूड कुक करते हैं और इस आयरन को भी स्मेल्ट करते हैं। तो मेरा फूड तो लगा दिया मैंने कुक होने को, और आसपास देखते हैं भाई कितनी ज्यादा गुलाब दिख रहे हैं यहाँ पर। तो फाइनली मेरा सारा फूड कुक हो चुका है। अब इसको तोड़ते हैं और आगे चलते हैं एक विलेज को ढूंढने। भाई ये कितने ज्यादा आगे तक जा रहे हैं गुलाब, और सामने क्या ये एक विलेज है। भाई मैं यहाँ पे थोड़ी देर पहले फूड कुक कर रहा था और सामने एक विलेज थी। तो भाई इस विलेज के अंदर चलते हैं और एक ब्लैक स्मिथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई ये विलेज बहुत बड़ा दिख रहा है बाहर से। तो चलो 3 में से एक टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है और भाई हमें एक विलेज तो मिल ही चुका है। बस हमारे 2 टास्क रहते हैं, एक आयरन आर्मर बनाना और एक घर। हाँ भाई विलेजर बता, तेरा ब्लैक स्मिथ कहाँ पे छुपा रखा है तेने? तो ये विलेजर तो मुझे बता नहीं रहा, लगता है ये आयरन गोलम की ज्यादा ही चोट में आए हुए हैं। चलो इनके आयरन गोलम को फिनिश कर दे, फिर इनसे बात करते हैं। हाँ भाई मित्र ले साड़े, भागो भागो भागो, इस घर के अंदर भागते हैं और भाई इसको मारते हैं उसके अंदर। भाई ये मेरे एल लगा देगा। तो भाई इस घर के अंदर छुपते हैं और फिर इसको मारते हैं। तो यहाँ पे मुझे बेड भी दिखाई दे रहा है। रिस्पॉन सेट करते हैं और इस आयरन गोलम को मार के इसका आयरन इकट्ठा करते हैं। तो फाइनली आयरन गोलम बनने वाला है। 1-2 क्रिट का ही बचा है। तो बाहर चलते। ओ शिट, इसने मुझे मार दिया। तो मैंने पूरी तरीके से हक दिया है। तो पड़े हुए मेरे सारे आइटम कलेक्ट करते हैं। तो भाई ये देखो कितना खुशी है मुझे मारकर। भाई अब मुझे इससे बदला तो लेना है। चलो इसके पास उसको मारते हैं। तो फाइनली मैंने ब्रिज कर लिया और अभी मैं ऊपर तो आगे बैठ चुका हूँ और ये गोलम वो ऊपर है। इसके कितने नखरे हैं यार। आजा बेटा यार आजा प्लीज यार, गोलम में ऊपर आ जाओ वरना नीचे आना पड़ेगा। लो इसके पास चलते हैं नीचे और इसको फिर नीचे जाके मारना पड़ेगा मुझे। मेरे हिसाब से गोलम स्टक हो जाए, इसके पास चलते हैं। और अरे भाई ये क्या कर रहा है गोलम? भाई साहब अगर इसके 1-2 क्रिट नहीं देता ना तो भाई मार देता भाई। मगर इसके हिसाब से मैंने इस गोलम को फिनिश कर दिया है। तो फाइनली इस विलेज को मैंने आयरन गोलम के घेर से फ्री कर लिया है। वैसे तो आयरन गोलम इनका रक्षक होता है, मगर मैंने इसको मार दिया है। आयरन गोलम से मुझे 5 आयरन मिला है और थोड़ा मेरे पास भी पड़ा है। तो इसको स्मेल्ट करते हैं और कुछ अच्छा सा आइटम बनाते हैं। तो चलो एक काम और करते हैं, अब घर के लिए थोड़ी वुड इकट्ठी करते हैं और 3, 2, 1। तो फाइनली मैंने बहुत सारी वुड इकट्ठी कर ली है। अब चलते हैं घर के अंदर थोड़ा आराम करते हैं। तो भाई रात तो हुई नहीं और अभी मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ भाई यार। और मेरा आयरन भी लगता है जहाँ तक स्मेल्ट नहीं हुआ। और भाई अब थोड़ा वुड डालनी पड़ेगी इसके अंदर। तो मैंने वुड तो लगा दी, अब देखे चलते। और भाई ये बच्चा कहाँ से आ गए हैं सोने? तो भाई ये बच्चे को अभी या तो खुद हट जाए बच्चा, या फिर मुझे मार के हटाना भी आता है। बच्चे हट जा। चलो इसको मैंने आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। होते हैं। गुड नाइट, अगली सुबह आपसे मिलते हैं। तो नेक्स्ट डे हो चुका है, अब चलते हैं बाहर। और भाई क्या खूबसूरत सूरज निकला है भाई।
अब मेरे को लगता है इसे एक विलेजर से बात करनी पड़ेगी जो पहले अपन को इग्नोर करके भाग रहा था। तो चलते उसके बाद वो मुझे सामने ही दिखाई दे रहा है। तो चलो इन पेड़ों के ऊपर भाई ये रहा। तो पहले तो उस गोलम की वजह से बहुत ज्यादा उड़ रहा था। अब बोल क्या कह रहा है। तो अब मुझे बता इस विलेज का खजाना कहाँ छुपा रखा है और वापस भाग रहा है मुझे छोड़ के। भाई इसको बताओ, आप मार दो इसको, कमेंट करो। अब फूल भी ले ले, अब तो बता दे यार प्यार से। भाई तेरा गोलम का है, प्लीज भाई कुछ तो बता दे, तेरा खजाना कहाँ छुपा है। मैंने कुछ भी नहीं लूटा तुम्हारे विलेज से अभी तक, तो प्लीज भाई ले साले निकल जाए यहाँ से। तो मुझे तो नहीं लगता है कुछ विलेजर कुछ बताएगा मुझे इसके खजाने के बारे में। तो चलते अपना आयरन आर्मर का सेट कंप्लीट करते हैं अपने घर के अंदर चलकर। तो फाइनली पूरा आयरन स्मेल्ट हो चुका है। इन टोटल मेरे पास 15 आयरन है, तो इससे थोड़ा बहुत तो आइटम मेरे बन ही जाएंगे, जैसे पिकेक्स एंड स्वॉर्ड। तो चलो उनको क्राफ्ट करते हैं। तो फाइनली थोड़ा आयरन बच चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ या तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ बनाना चाहिए, तो उसके या तो जूते बनाता हूँ या फिर एक आयरन की चड्डी, सॉरी आयरन की चड्डी नहीं, लोहे की चड्डी। तो फाइनली मैंने एक लोहे की चड्डी बना ली अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो लग रहा है ना हैंडसम बॉय, एकदम चिकना लड़का। और अब मुझे लग रहा है मेरी इज्जत बची हुई क्योंकि मैंने एक चड्डी पहन ली है। तो चलो विलेजर्स के पास चलते और रिएक्शन लेते हैं उनका कैसा लग रहा हूँ मैं। और बता छोटे कैसा लग रहा हूँ मैं। अरे वही हैंडसम लग रहा है बिल्कुल। तो हैंडसम तो बचपन से, इससे सुन के और अच्छा लगा। मगर अब चलो थोड़ा फूड कुक करते हैं। तो फाइनली मैंने कुक होने रख दिया है फूड को। अब बाहर चलते हैं और इस ट्रीज को कट करते हैं। तो मैं आपसे जब मिलूंगा जब मेरे पूरे घर के रिसोर्सेज कलेक्ट हो जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली इतने रिसोर्सेज इकट्ठे हो चुके हैं। अब चलो घर बनाने का काम आगे बढ़ाते हैं। तो इस घर को बनाने के लिए मुझे एक अच्छा सा एरिया चाहिए। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक माउंटेन्स टाइप का एरिया अच्छा लगेगा, जैसे सामने भी एक माउंटेन्स है और एक दूसरी साइड भी माउंटेन्स है। तो मुझे सामने का एरिया थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो थोड़ा प्लेन है। तो यहाँ मैं हल्का सा भी अगर प्लेन करता हूँ तो यहाँ पे जगह अच्छी हो जाए घर बनाने के लिए। मगर मुझे ये अच्छी नहीं लग रही जगह अब थोड़ी सी। सामने वाले रेड फ्लावर्स को देख मुझे एक एरिया याद आ रहा है जहाँ से मैंने इस विलेज के अंदर एंटर किया था। वो एरिया एक नंबर था क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा प्लेन एरिया था। तो जिस एरिया के बारे में बात कर रहा था वो ये वाला एरिया है। और भाई देखो ये कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो हॉन्टेड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि देखो यहाँ क्रॉस का साइन भी है। इस पिक की बलि देकर इस घर को बनाना चालू करते हैं। लो चलो इस पिक को मारते हैं। तो आप अब सिनेमेटिक्स देखो और मजा करो इस वीडियो में। तो फाइनली मेरा घर हो चुका है कंप्लीट। तो उसको दिखाने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको मेरा घर दिखाता हूँ। चलो 3, 2, 1 लो। तो आपकी भाषा में इस घर को बोलते हैं एक शौचालय, मेरी भाषा में बोलते हैं इस घर को एक विला। तो आपको अंदर लेके चलता हूँ इस घर के। भाई देखो कितना आलीशान है। यहाँ बैठकर आराम से आप भाग सकते हो, सो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इस घर के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हवा ले लेकर भाई क्या क्रेजी घर है भाई ये। ओ शिट भाई आपको कुछ क्रेजी दिखे। अरे भाई ये ज़ोंबी जना कहाँ से आ गया। अब इसको कैसे, अब देखो इस घर में एक सुविधा है, आप ज़ोंबी को ऐसे इजीली मार सकते हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रुको जरा सब्र करो। ओरिजिनल घर तो आपको दिखाया नहीं मैंने, तो आपको दिखाता हूँ मेरा ओरिजिनल घर। और ये है मेरा ओरिजिनल घर। भाई क्या ब्यूटीफुल घर बनाया भाई मैंने। इस घर का टूर लेने से पहले आप इसको सिनेमेटिक्स में देखो। तो भाई आपको सिनेमेटिक्स तो देख लिया होगा आपने। तो अब चलो इसको अंदर से दिखाता हूँ। भाई ये छोटा सा घर है, ज्यादा इसके अंदर सामान तो है नहीं। चेस्ट है बिल्कुल खाली। और भाई ये एक बेड और 2-3 चेस्ट और थोड़े फन्ने से। ये इतना खूब है मेरे लिए सर्वाइवल के लिए। इस घर को बनाने मेरी हालत तो खराब हुई, मगर आपको मजा आया हो तो फिर मुझे मजा आएगा। तो यहाँ रिस्पॉन्स सेट करते और बाहर चलते इस घर को देखते बाहर से भी एक बार। तो यहाँ बाहर मैंने 2 बालकनीज बनाई। और भाई देखो सनसेट भी हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सनसेट भी। तो दरवाजों को लगाते और पहली रात इस घर के अंदर सोकर बिताते। तो आपको ये घर में सुबह दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो मैं यहाँ खड़ा था और भाई देखो कितना भारी वाला ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर। भाई कुछ तो आगे यहाँ पड़ा है, देखो उसके पास चलते मेरा गेम ग्लिच कर चुका है। भाई वहाँ जाकर देखता हूँ वहाँ क्या हुआ है। भाई इतना नॉर्मल ब्लास्ट भी नहीं था, ये तो बहुत बड़ा ब्लास्ट था। इतना तो कोई क्रीपर भी ब्लास्ट नहीं कर सकता, इतने ब्लास्ट हुआ है। भाई कितना एरिया, भाई ये क्या है। ओ शिट।